हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो टॉपिक है ना, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र काफी महत्वपूर्ण है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र, इसे दूसरे नाम से जाना जाता है लेंस निर्माता सूत्र। बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी हेल्पफुल है बच्चों। और मुझे तो इस टाइम पे सर्दी जुकाम एकदम जम के है, आवाज भी थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन यहाँ पर धमाकेदार क्लास लेने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों का बस प्यार और सपोर्ट बना रहे, आप लोगों के लिए हर प्रकार से लेक्चर आएगा, बिल्कुल चिंतित ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पर लेंस निर्माता सूत्र आएगा, तो ये मुझे प्रूव करना रहेगा 1/f बराबर μ-1 ब्रैकेट के अंदर 1/r1 - 1/r2। किसी लेंस की फोकस दूरी, उसके पदार्थ के अपवर्तनांक एवं उसकी वक्रता त्रिज्याओं को संबंध दर्शाने वाले सूत्र को हम लेंस निर्माता सूत्र कहते हैं। यानी अपवर्तनांक हो गया और वक्रता त्रिज्याओं, यहां पर देख सकते हैं। एक तो आपका फोकस दूरी हो गया, पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू हो गया, वक्रता त्रिज्याओं r1 और r2 हो गया। इन सब का संबंध दर्शाने वाला जो सूत्र है उसे हम कहते हैं लेंस निर्माता सूत्र। क्या बोलते हैं बच्चों? लेंस निर्माता सूत्र। चीजें क्लियर है? किसी लेंस की फोकस दूरी, ये देख सकते हैं फोकस दूरी, म्यू अपवर्तनांक है, आर जो है त्रिज्या है, क्योंकि लेंस में दो पृष्ठ होते हैं और दोनों पृष्ठ की त्रिज्याएं अलग अलग होती है बच्चों। तो बिल्कुल चिंतित ना हो, क्रम से चलते हैं। मजा तभी आएगा जब आप बेहतर रूप से कुछ सीखेंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं डायग्राम से। सबसे पहले मैं एक उत्तल लेंस बनाता हूं बच्चों। उत्तल लेंस बनाने के लिए मुझे इस प्रकार से पृष्ठ बनाने पड़ेंगे कि बीच वाला भाग उठा हुआ हो, उभरा हुआ हो और किनारे भाग दबा हुआ हो। ठीक है, ये मेरा आपको दिखाई दे रहा है उत्तल लेंस। अब इस उत्तल लेंस के सम्मुख कोई वस्तु होगी। मैं मान के चलता हूं यहां पर एक वस्तु है, बिंदु वस्तु O है बच्चों। क्या है? बिंदु वस्तु O है। अब इस बिंदु वस्तु से प्रकाश किरणें चलती है, मान के चलता हूं यहां से प्रकाश किरणें चली और यहां पे टकराई, और अपवर्तन के फलस्वरूप बच्चों कुछ ऐसे इसका प्रतिबिंब यहां पर बना पहले पृष्ठ के लिए। ठीक है, ये पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये मैं कह रहा हूं I1। इसके बाद बच्चों ये पहले पृष्ठ के लिए हो गया। चीजें क्लियर है? अब जब दूसरे पृष्ठ की बात करेंगे तो दूसरे पृष्ठ के लिए ये जो हमारा I1 है, ये वस्तु का काम करेगा, और फाइनली दूसरे पृष्ठ का जो प्रतिबिंब है कुछ यहाँ पे I बन गया। ठीक है, ये चीज, यानी जो हमारा बिंदु वस्तु O था, यहां से प्रकाश किरणें चली। ठीक है, प्रकाश किरणें चली बच्चों, और इसका जो प्रतिबिंब है I1 पर बना। दो पृष्ठ है, एक आपका पृष्ठ AB हो गया, तो AB का I1 पर बना। दूसरा पृष्ठ CD है और जिसका दूसरा प्रतिबिंब I पर बना। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई साहब, ये जो बिंदु वस्तु है, यहां से प्रकाश किरणें चली तो पहले पृष्ठ का प्रतिबिंब ये बन गया, लेकिन जब दूसरे पृष्ठ की बात आ जाती है तो इसके लिए ये वस्तु का काम करता है I1 और फाइनली प्रतिबिंब I पर बनता है। ये दोनों कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। यदि आपको कंडीशन नहीं पता तो फिर आप समझ लो कि आप थ्योरम नहीं कर पाओगे। एक एक पॉइंट आपको क्लियर रहना चाहिए बच्चों। ये तो मैंने कहा आपका ये उत्तल लेंस हो गया। अब मैं इसी प्रकार एक अवतल लेंस बनाता हूं बच्चों। अवतल लेंस में क्या है कि बीच वाला भाग दबा हुआ रहता है, बीच वाला भाग दबा हुआ रहता है। ठीक है, बहुत ही बड़ा बन जाएगा क्या, कुछ इतना बड़ा बनाता हूं। ठीक है, इस प्रकार से ये मेरा हो गया अवतल लेंस बन गया। क्या अवतल लेंस बन गया? इसके सम्मुख कोई वस्तु रखी है यहां पर। अब यहां से प्रकाश किरणें चलती है, इसके भी दो पृष्ठ होंगे बच्चों, एक आपका AB और एक आपका CD हो गया। ठीक है, दो पृष्ठ है तो दो वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या, आप कहोगे सर वक्रता त्रिज्या मुझे पता ही नहीं है। भाई ये जो मान लीजिए पृष्ठ है, कहीं ना कहीं एक गोले का भाग होगा। जैसे ये हमारा गोला दिख रहा है, छोटा सा पृष्ठ है, गोले का पृष्ठ है, कहीं ना कहीं एक गोले का भाग होगा। उस गोले का जो त्रिज्या होगी वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। फिलहाल अभी हम यहाँ पे समझते हैं कि एक हमारे पास बिंदु वस्तु O है। अब यहां से बच्चों प्रकाश किरणें चलेगी, प्रकाश किरणें यहां से चलेगी। मैं मान के चलता हूं यहां से प्रकाश किरणें इस तरीके से गई, और यहां पर पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब है, पहले पृष्ठ के लिए यहां पर बना। ठीक है, यहां पर बना आपका I1। ठीक, अब ये दूसरे पृष्ठ के लिए यही I1 वस्तु का काम करता है। किसके लिए? वस्तु का काम करता है। तो फाइनली इसका जो प्रतिबिंब है I यहां पर बना। ठीक, ये चीज हो गया आपका। अब चीजें यहां पर ये है
कि जैसे मैं कह दूंगा, मान लीजिए इस लेंस की बात करता हूं कि वस्तु की जो दूरी होती है बच्चों, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी u से दर्शाते हैं। किससे? u से। आपसे कहा जाए प्रतिबिंब की दूरी, तो भाई I1 के लिए जो दूरी है वो v1 लेकर चलता हूं और I के लिए जो दूरी है बच्चों उसको v मानकर चलता हूं। ऐसे यहां पर भी है। यदि मैं कह देता आपसे कि ये जो वस्तु की दूरी है प्रकाशिक केंद्र से, तो u है बच्चों। I1 की जो दूरी है उसे आप कहोगे v1 है, और जो यहां से I की दूरी है वो v है। किसी में लेकर चलूं वही चीज है। एक एक स्टेप मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको रटना ना पड़े भाई साहब। थ्योरम तो जितना आप इसको लॉजिक लगाकर समझ रहे हो ना, थ्योरम उससे भी कम समय में हो जाता है। थ्योरम में बस एक दो मान रखो, थ्योरम आ जाता है। उसके पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। मैंने कहा कि भाई दो गोलीय पृष्ठ हैं, आप कहोगे कौन कौन से सर? ए बी और सी डी, चाहे इसमें बात करो चाहे इसमें बात करो, तो दो गोलीय पृष्ठ है ए बी और सी डी। और जब दो गोलीय पृष्ठ है बच्चों, तो ए बी की त्रिज्या इधर होगी, तो कहीं ना कहीं दो त्रिज्या भी होगी। एक आपकी हो जाएगी R1 और एक हो जाएगी R2, तो दो वक्रता त्रिज्याएं हो जाएंगी। तो दो गोली लेंस के दो गोली पृष्ठ हैं ए बी और सी डी। एक देख सकते हैं ये ए बी और सी डी, ठीक है, दो गोली पृष्ठ से मिलकर बना है। त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 है, कोई दिक्कत तो नहीं है। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखा है, चाहे इसको लेकर चलो चाहे इसको, मैं एक ही लेंस में समझा रहा हूं। मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु रखा है O। यहां से जब प्रकाश किरणें चलती हैं तो अपवर्तन के फलस्वरूप इसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है, क्योंकि एक यहां से चली और अपवर्तन हुआ, एक सीधी प्रकाश किरणें चल जाती है। भाई अपवर्तन होगा, प्रकाश किरणें अपवर्तित होने के फलस्वरूप जहां पे मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो बच्चों एक प्रकाश किरण यहां से चली और एक प्रकाश किरण जो चलती है वो सीधे ये आपके मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष से ही होते हुए जाती है, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए, तो जहां पे मिलती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो जो बिंदु वस्तु O है पृष्ठ AB के कारण इसका प्रतिबिंब I1 पर बनता है। चीजें क्लियर? I1 जो है दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करती है, I1 जो है CD के लिए वस्तु का कार्य करती है, और CD का अंतिम प्रतिबिंब I है। तब बच्चों मैं कह दूं O की दूरी U हो जाएगी, I1 की दूरी V1 हो जाएगी, और जब बच्चों I की मैं बात करूंगी तो इसको हम भी मानकर चलते हैं। करूंगी नहीं, करूंगा, है ना। चलो, ये लड़की हो तो लड़की जैसे बात करो ना सर, है ना, ये लड़का हो तो लड़का जैसे। अरे यार इंटरटेनमेंट, चलो कोई बात नहीं। अब मैं फिर से एक बार चर्चा कर लेता हूं, माना इसके बाद तो सब कुछ यार ये बल्ले बल्ले है, बहुत ही सिंपल है। मैंने कहा जो मेरा लेंस है दो पृष्ठों से मिलकर बना है, एक ए बी और एक सी डी, है ना। चीजें क्लियर है? ए बी का जो वक्रता त्रिज्या R1 होगा, और जब मैं सी डी लेकर चलूंगा तो इसकी त्रिज्या R2 होगी। अलग अलग है तो अलग अलग त्रिज्या होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके मुख्य अक्ष पर बिंदु वस्तु O है, ठीक है। इसका जो AB पृष्ठ है इसके कारण जो प्रतिबिंब है I1 पर बनता है। सिंपल है, I1 है प्रतिबिंब, कोई दिक्कत तो नहीं है। और मैं दूसरे पृष्ठ की बात करूं CD, इसके लिए I1 वस्तु का काम करता है और दूसरे पृष्ठ का प्रतिबिंब फाइनली I पर बनता है, अंतिम प्रतिबिंब जिसे हम बोलेंगे। अब यदि हम कह दें कि लेंस पतला है और लेंस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी U हो गया, प्रतिबिंब I1 की दूरी V1 मान के चलते हैं, प्रतिबिंब है और प्रतिबिंब को V से दर्शाते हैं। और तब बच्चों I जो है फाइनल जो अंतिम प्रतिबिंब है, इसकी दूरी प्रकाशिक केंद्र से लेंस से कुल मिलाकर V है। और लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना मान के चलते हैं? म्यू है। क्या है? म्यू है, ठीक। तब आपसे कोई कह दे कि अपवर्तन सूत्र क्या होता है बच्चों, तो आप कहोगे कि लेंस का अपवर्तन सूत्र ये होता है म्यू अपान V माइनस 1 अपान U बराबर म्यू माइनस 1 बटा R। ये कहा है सर? ये म्यू है, ये म्यू है। कब है भाई साहब? ये अपवर्तन सूत्र है, चाहे आप उत्तल लेंस की बात करो चाहे अवतल लेंस की बात करो, ठीक है। तो चूंकि मैं आपसे कह दूं कि पहले पृष्ठ AB के कारण कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है? प्रतिबिंब I1 पर बन रहा, ठीक है। थोड़ा समझना, फिर आप कंफ्यूज मत होना कि सर क्या समझा दे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो म्यू है बच्चों, ये भी का मतलब ये है कि प्रतिबिंब की दूरी, तो यहां से पहले पृष्ठ की बात कर रहा हूं, AB पृष्ठ के लिए I1 पर प्रतिबिंब बन रहा है,
तो प्रतिबिंब की दूरी V1 में माना है बच्चा, तो V1 यहां पर V1 मान लो 1 अपान U, मतलब वस्तु की दूरी। हाँ सर, वस्तु की दूरी U, तो U रहने दो, और यहां पर म्यू -1 रहने दो, और त्रिज्या R1 रहने दो। समीकरण 1 दे दो। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी डाउट नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। चीजें क्लियर है? अब मैं दूसरे पृष्ठ की बात करूंगा, जब दूसरे पृष्ठ के लिए बात करूंगा तो यहां पर चेंजेस हो जाएगा। अभी भाई साहब ये चीज, ये डायग्राम है बच्चों जो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है, पूरा समझा रहा था। डायग्राम आप इसे ना बनाए तो आप इसे बनाएं, बढ़िया सा डायग्राम बनाओ ना, जो मैं समझा रहा हूं। तभी तो कहता हूं कि नोट्स उसी को प्रिपेयर करना चाहिए भाई साहब। हमारा जो नोट्स है वही मतलब ले जो हमारे वीडियोज को देखता है, तभी तो समझ में आएगा कि हाँ यार हम क्या पढ़ा रहे हैं, हमारे नोट्स में क्या है। तो जो नोट्स और प्लस वीडियो दोनों चीज एक साथ ध्यान दे करके पढ़ाई कर रहा है, तो फिर वो बेहतर से बेहतर नंबर लाएगा। सिंपल है, चीजें क्लियर है? अब देखो बच्चों, यहां पर मैंने सब कुछ लिख दिया है कि लेंस से वस्तु की दूरी U, I1 की दूरी V1, I2 की दूरी V, पहले पृष्ठ AB द्वारा वस्तु O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है। तब बच्चों म्यू बटा V1 अपवर्तन सूत्र से करा हमने, 1 अपान U बराबर म्यू -1 अपान R1। ये चीज मैं जो यहां पर आपको समझाया, म्यू अपान V1। V1 क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। U क्या है? वस्तु की दूरी। R1 क्या है? वक्रता त्रिज्या। अब वहीं पे दूसरे पृष्ठ की बात करते हैं हम, इस दूसरे पृष्ठ की बात करते हैं। तो आप ही बताओ ना, दूसरे पृष्ठ के लिए म्यू अपान, अब देखो दूसरे पृष्ठ का प्रतिबिंब I पर बन रहा है, तो यहां पर V के जगह V ही रहेगा, -1 अपान। अब देखो ये दूसरा पृष्ठ जो CD है, इसका जो वस्तु है I1 है, और I1 भाई प्रतिबिंब तो यहां के लिए है, मतलब बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I1 है पहले पृष्ठ के लिए, लेकिन दूसरे पृष्ठ के लिए तो वस्तु का कार्य करता है। चीजें समझना, दूसरे पृष्ठ की जहां बात आ गई तो यह वस्तु का कार्य करता है। जब दूसरे पृष्ठ की बात आएगी तो वस्तु का कार्य करता है, और वस्तु का कार्य करता है बच्चों, तो यहां पर U की जगह V1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? V1 हो जाएगा, बटा V1 कर दिया। म्यू -1, अभी देखो थोड़ा सा मैं अभी म्यू में भी परिवर्तन करूंगा, कंफ्यूज मत होना। R की जगह बच्चों R2 कर दिया। अब मैंने कहा कि पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तनांक म्यू रहा होगा, अब दूसरे पृष्ठ के लिए यदि मैं चेंज कर दूं तो मैं कहूंगा तो 1/म्यू कर दूंगा, 1/म्यू, थोड़ा सा चेंज कर दूं। यदि आप लोग पढ़े हैं पृष्ठ चेंज किया जाए तो अपवर्तनांक में भी चेंजेस हो जाता है। सिंपल है, अपोजिट है ना भाई, उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। समझ रहे हैं भाई? प्रकाश किरण यहां से चल रही थी इधर, अब इसके लिए इधर से चल रही है, रिवर्स मार रही है, उल्टा। तो उत्क्रमणीयता का सिद्धांत, अपवर्तनांक में परिवर्तन, तो 1/म्यू हो गया। भाई उत्क्रमणीयता का सिद्धांत हमने समझाया था कि उसी प्रकाश को वहीं से हम रिटर्न करें, तो जब ये वस्तु का काम करने लगा तो यहां से प्रकाश किरणें चलने लग गई, रिवर्स मारने लगा, तो भाई अपवर्तनांक में चेंजेस आ गया। और जब हम दोनों पक्षों में म्यू का गुणा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा, म्यू बटा म्यू अपान V माइनस म्यू बटा V1, म्यू अपान म्यू माइनस म्यू बटा R2। म्यू से म्यू कैंसिल, म्यू से म्यू कैंसिल, 1/V माइनस म्यू बटा V1 बराबर 1 माइनस म्यू बटा R2 है बच्चों। अब यहां पे समीकरण 2 आ गया। अब कहोगे सर ये क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो यहां तक तो समझ में आ गया। फिर दूसरा चीज हमने यहां पर करा बच्चों, दूसरे पृष्ठ के लिए I1 का प्रतिबिंब I पर बनता है, इसलिए म्यू की जगह 1/म्यू कर दिया। क्यों करा मैंने भी बताया, भी कर दिया, और यहां पर जो U है उसकी जगह V1 कर दिया। ठीक है, यहां पे देख लो, यहां पे जो प्रतिबिंब I1 है वस्तु का कार्य करता है बच्चों, तो यहां पर V1 कर दिया। सेम दोनों पक्षों में म्यू का गुणा कर दिया, इतना आ गया। समीकरण 2, ये चीज मैंने आपको यहां पे समझाया था। चीजें क्लियर? अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ो। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर जोड़ते हैं। समीकरण 1 कितना आया था, यहां पर देखो जरा, म्यू अपान V1 कितना था बच्चों, म्यू अपान V1 माइनस 1/U। समीकरण 2 कितना है, 1/V माइनस म्यू अपान V1।
यहाँ पर V1 था ना, ठीक। इसके बाद इधर कितना था, इधर था अपने पास μ-1 बटा R1 प्लस 1 माइनस म्यू बटा R2। कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, इससे कट जाएगा तो 1/V माइनस 1/U है ना, बराबर। यहां पर क्या बच्चों, यदि हम इसको ऐसा कुछ कर दें, μ-1 है ना, तो μ-1 रहने दें, इसको चेंज कर दें तो माइनस कॉमन ले लें तो μ-1 हो जाएगा बटा R2। अब भाई क्या है भाई, 1/V माइनस 1/U बराबर μ-1 बाहर ले लो, 1/R1 1/R2। यही तो है लेंस निर्माता सूत्र, यही तो है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिया हमने, सिंपल है, ये वैल्यू फाइंड हो गया, देख सकते हो। जोड़ने पर ये चीज आया, डायरेक्ट कट गया। अब यहाँ पर नोट्स में इतना डीपली नहीं लिखते यार, कम समय में हो जाए। कुछ बच्चे तो कहते हैं इतना लंबा चौड़ा सर हम कैसे पढ़ेंगे, ये तो हमारी दिक्कत हो गई, हम नहीं पढ़ सकते सर, हमारे बस की बात नहीं है। अब यदि u का मान अनंत रख दे, मतलब वस्तु अनंत पर हो, तो फिर हमारे पास जो निकल कर आएगा, यहाँ पे कहा गया देखो, यदि यहाँ पर अनंत कर दें 1/V माइनस 1/, इसको हम समीकरण जो भी था 3 4 जो भी दे दो, हमारे पास समीकरण 2 था तो इसको आप 3 दे दो। देखो थोड़ा मैं समझाया रहा हूँ, अनंत कर दो तो μ-1 1/R1 माइनस 1/R2, तो ये कट जाएगा तो 1/V हो जाएगा। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, हाँ, वस्तु को अनंत पर रखने पर प्रतिबिंब F पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा बच्चों, F पर बनेगा। रुको जरा, F पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, F पर बनेगा, F पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा, F पर, ठीक है, F पर बनेगा तो 1/F हो जाएगा। इसका मान 0 होता है, इसका मान 0 होता है ना, बराबर कितना हो जाएगा, μ-1 1/R1 माइनस 1/R2। जल्दबाजी है क्या सर, हाँ बिल्कुल जल्दबाजी है। 1/F बराबर 1/R1, R2 इधर है μ-1, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो 1/F, ये जो है दोनों सेम है। समीकरण 5 दे दो, 4 दे दो ना, इतना काट पीट हो गया यार, कचड़ा हो गया साला, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब इस पे अनंत रख दो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है, यहाँ पर देखो ना, कि जब वस्तु को अनंत पर रख दो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यानी आपके पास u का मान अनंत है तो v का मान f हो जाएगा, सिंपल है। तो 1/F बराबर इसका मान 0 है, वही चीज आ जाएगा। अब समीकरण 3 देख लो, समीकरण 4 देख लो, इन दोनों को तुलना कर दो। एक तो हमारे पास ये लेंस निर्माता सूत्र आ गया है 1/F बराबर, लेकिन इन दोनों को तुलना करो तो जब यहाँ पर देखो दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, यही लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र के लिए अलग से थ्योरम कराया जाएगा, लेकिन अभी तो लेंस निर्माता सूत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो लेंस निर्माता सूत्र यहां तक आप कर लेना। देख लो जरा फिर से, हमने वस्तु को अनंत पर रखा तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये मूलभूत सिद्धांत है, वस्तु अनंत पर रखो तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, वस्तु फोकस पर रखो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। बच्चों इस प्रकार से आप लोग कर लिया करें यार, टाइम वेस्ट ना करें, बेहतर रूप से तैयारी करते चलें। ओके बच्चों, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।